सावन का महीना चल रहा है और आज मैं आपके लिए ऐसे उपाय लेकर आई हूँ जो आप इस महीने में कर लेंगे तो आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आज उपाय कीजिए, महादेव फल ज़रूर देंगे। और आपको तो याद ही होगा कि मैं पूरे सावन आपके लिए स्पेशल सीरीज़ लेकर आई हूँ। आज मैं आपको सावन के उन 10 फूलों के बारे में बताने वाली हूँ जो शिवजी पर चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। हो सकता है कोई फूल आपके आसपास ना हो। आज मैं आपको सावन के शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में बताऊंगी। आपको पता चलेगा कि आपके आसपास क्या अच्छा और क्या बुरा घट रहा है। और आज मैं आपको सावन में कुंडली के मिलने से पहले किए जाने वाले उपायों के बारे में भी बताने वाली हूँ। तो आज के दिन को बहुत बहुत अहम मानिए। सावन का महीना चल रहा है, इसीलिए आज भी मैं आपको पहले सावन से जुड़ा पहला महा उपाय बताती हूँ। क्या लंबे समय से कोई बीमारी आपको परेशान कर रही है? डॉक्टर को दिखाने के साथ साथ आप आज ये उपाय भी कर सकते हैं। सावन के सोमवार को भगवान शिव को जल चढ़ाने से राहत मिलेगी। सुख और संतान की बुद्धि के लिए भी जल द्वारा शिव जी की पूजा उत्तम बताई गई है। शिव पुराण में सावन के दौरान शिव पूजा का क्या तरीका होना चाहिए ये दिया गया है। आज जानिए सावन में शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को कौन सा फूल चढ़ाने से क्या फल मिलता है। अभी सावन समाप्त होने में काफ़ी दिन बाकी हैं। क्या पता आपको आपके मनचाहे रिजल्ट्स मिल जाएं। लाल और सफ़ेद आंकड़े के फूल से भगवान शिव का पूजन करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। चमेली के फूल से पूजन करने पर वाहन सुख मिलता है, नई गाड़ी खरीद सकते हैं। अलसी के फूलों से शिव जी का पूजन करने पर मनुष्य भगवान विष्णु को प्रिय होता है, आपके कई पाप क्षमा होते हैं। शमी वृक्ष के पत्तों के पूजन करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये तो हर लड़के को पसंद आएगा। बेला के फूलों से पूजन करने पर सुंदर और सुशील पत्नी मिलती है। जूही के फूल से भगवान शिव का पूजन करने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती, दरिद्रता नहीं रहती। कनेर के फूलों से भगवान शिव का पूजन करने से धन का लाभ होता है। हर श्रृंगार के फूलों से पूजन करने पर सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। धतूरे के फूल से पूजन करने पर संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा। लाल डंडल वाला धतूरा शिव पूजन में शुभ माना गया है, मनोकामना पूरी होती है। दूर्वा से भगवान शिव का पूजन करने पर आयु बढ़ती है। हनुमान जी भी रुद्र अवतार थे, उनमें शिव जी का अंश है, इसीलिए सावन में शिव जी के साथ हनुमान जी को भी प्रसन्न कीजिए। तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को जो उपाय करने हैं वो बताने जा रही हूँ, नोट कीजिए। सावन में संकट मोचन की कृपा मिल गई तो जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। सावन के किसी भी मंगलवार को आप दोपहर में हनुमान जी की पूजा करें, इनसे चूरमे का भोग लगाएं। पीपल में 11 पत्तों का चंदन और कुमकुम से श्री राम लिखें। इसके बाद इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को चढ़ाएं। हनुमान जी के सामने ओम रामाय नमः, ओम सीताराम इस मंत्र का जाप करें। हनुमान जी को लाल फूलों के साथ साथ जनेऊ सुपारी भी चढ़ानी चाहिए। गाय के शुद्ध घी से बने पकवान का भोग हनुमान जी को कभी भी लगाया जा सकता है। बजरंग बली को आंकड़े के फूल चढ़ाने से भी काम में आ रही बाधा दूर होती है। चमेली के तेल का 5 बत्तियों वाला दीपक हनुमान जी के सामने जलाएं। हनुमान जी पर लाल चंदन में केसर मिलाकर लगाएं, इससे अशांति और घर का कलेश दूर होता है। चलिए अब आपको आज का दूसरा महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। क्या आप करियर में पिछड़ रहे हैं? शक्कर मिला दूध भगवान शिव को चढ़ाएं। सावन में आपके आसपास शुभ और अशुभ संकेत होते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता। लेकिन मैं आपकी फैमिली गुरु हूँ, आपके पास घटने वाले हर शुभ और अशुभ संकेत पर नज़र रखती हूँ। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको सावन में एक एक करके शुभ और अशुभ संकेत की पहचान बताती हूँ ताकि आप सतर्क रहें। पहला शुभ संकेत सुनिए। अगर आप किसी काम से जा रहे हैं और आपके सामने सुहागन स्त्री और गाय आ जाए तो ये शुभ संकेत है, काम में सफलता मिलेगी। पहला अशुभ संकेत, सुबह सुबह दूध को देखना शुभ होता है लेकिन दूध का बिखर जाना अपशकुन माना जाता है, घर में कलह की वजह बनती है। दूसरा शुभ संकेत सुनिए। अगर कपड़े पहनते समय जेब से पैसे गिरे तो धन प्राप्ति का संकेत है। कपड़े उतारते समय ऐसा हो तो ये शुभ होता है। दूसरा अशुभ संकेत, शीशे का हाथ से छूटकर टूट जाना अशुभ माना जाता है। तीसरा शुभ संकेत सुनिए। सुबह के समय अगर पानी से भरी बाल्टी दिखाई दे तो शुभ होता है, इससे मन में सोचे हुए जो काम है वो पूरे होते हैं। तीसरा अशुभ संकेत सुनिए। अगर खाली बाल्टी दिखे तो अशुभ समझा जाता है, इससे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। एक और ज़रूरी बात, रात को खाली बाल्टी को उल्टा करके रखना चाहिए। चौथा शुभ संकेत सुनिए। घर में लोहे का होना शुभ कहा जाता है। लोहे में एक शक्ति होती है जो बुरी चीज़ों से घर को बचाती है।
चौथा अशुभ संकेत सुनिए, पुराने और जंग लगे लोहे को घर में रखना अशुभ है। घर में लोहे का सामान एक तरफ करके रखें। पांचवा शुभ संकेत सुनिए, अगर किसी को राह में कोई हेयरपिन पड़ा मिल जाए तो समझो कि उसको कोई नया मित्र मिलने वाला है। पांचवा शुभ संकेत सुनिए, अगर कोई आपकी हेयरपिन खो जाए तो समझिए नए दुश्मन पैदा होने वाले हैं। हेयरपिन को घर में कहीं लटका कर रख दिया जाए, ये अच्छे भाग्य का प्रतीक होता है। छठा शुभ संकेत सुनिए, अगर शरीर पर चिड़िया गंदगी कर दे तो आपको समझना चाहिए कि आपकी गरीबी दूर होने वाली है, ये शुभ शकुन है। छठा अशुभ संकेत सुनिए, अगर किसी काम पर जाते वक्त कोई टोक दे तो यह अशुभ माना जाता है। चलिए अब वक्त हो गया है आपको आज के तीसरे महा उपाय के बारे में बताने का। क्या किसी वजह से आप चिंता में हैं? सावन के किसी भी सोमवार को आप शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाएं। शादी के लिए सावन से अच्छा कोई महीना नहीं होता। भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा से शादी ज़रूर हो जाती है, लेकिन अगर कुंडली में कुछ दिक्कत आ रही है तो आपको क्या करना है? शादी से पहले कुंडली मिलाने के जो रिवाज है, कोई इसको मानता है तो कोई नहीं मानता है, लेकिन आप इसे सिर्फ एक मान्यता मानकर अनदेखा नहीं करें। कुछ उपाय आपको बता देती हूँ। कुंडली मिलाने से पहले ही उपाय कीजिएगा, तभी तो कुंडली मिलाने और उसके बाद की स्टेज आएगी। अगर लड़की की शादी में दिक्कत आ रही है तो थर्सडे को लड़की को व्रत करना चाहिए। उसे दिन में कोई भी पीली वस्तु का दान करें। सावन के महीने में जल्दी शादी के लिए आप खास उपाय कर सकते हैं। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र की संख्या 108 हो तो सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। शिव जी की पूजा करें और निर्मल्य तिलक लगाएं तो जल्दी ही शादी के योग बनते हैं। सावन के किसी भी दिन हल्दी युक्त रोटियां बनाकर हर एक रोटी पर गुड़ रखें और उसे गाय को खिलाएं। लगातार 7 हफ्ते ऐसा करने से जल्दी शादी के योग बनते हैं। अगर कन्या की शादी में कोई रुकावट आ रही है तो पूजा वाले 5 नारियल लीजिए, भगवान शिव की मूर्ति या फोटो के आगे रखकर ओम श्री वरप्रदाय श्री नमः मंत्र का जाप 5 माला का करें और फिर वो 5 नारियल शिव जी के मंदिर में चढ़ा दें। शादी की बाधाएं अपने आप दूर होती जाएंगी। अब आज का चौथा महा उपाय सुनिए। क्या नज़र लगने से डर सता रहा है? भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाएं। मेरे दर्शक मुझसे कई सवाल पूछते हैं और आज इन्हीं सवालों में से एक आपको आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत कैसे करनी है ये बता देती हूँ, क्योंकि चंद्रमा का मजबूत होना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। घर में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में झाड़ू या कोई भी गंदगी जैसी चीज़ जैसे पोछा डस्टर नहीं रखें। साथ ही घर के उत्तर पश्चिम कोने में गुलाबी रंग का छोटा सा बल्ब लगाएं और दिन ढलते इसे जला दें। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए 10 रत्ती का मोती धारण करें लिटिल फिंगर में, और सोमवार के दिन इंडेक्स फिंगर में चांदी की अंगूठी आप इसको पहन सकते हैं। अगर आप मोती नहीं खरीद सकते तो मोती के उपरत्न मून स्टोन को भी पहन सकते हैं। इसे आप चांदी की अंगूठी में डालकर पहन सकते हैं। इससे ना सिर्फ आप चांदी का लॉकेट बनवाकर गले में भी पहन सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि अगर आपका चंद्रमा ग्रह कमज़ोर है तो आप काले और लाल रंग से थोड़ा दूरी बनाकर रखें। फूलों की सुगंध चंद्रमा की स्थिति को मजबूत कर सकती है, जैसे कि चंदन, लिली, चमेली, कमल जैसे फूलों की सुगंध का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है तो घर के मेन गेट में 8 कोनों वाला शीशा लगाएं और इसे आप इसी तरह लगाएं कि बाहर खड़े शख्स को उस शीशे में अपना चेहरा नजर आए। घर का वास्तु भी कमज़ोर चंद्रमा की वजह से नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। अपने चंद्रमा को मजबूत बनाने के लिए आपको अपने घर की वस्तुओं में थोड़ा सा बदलाव करना होगा। चंद्रमा को नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का मालिक माना गया है, इसीलिए आप अपने घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को ऊंचा रखें और हो सके तो उसे घर का भारी सामान इस दिशा में न रखें। एस्ट्रो स्पेशल का वक्त आ गया है। आपको जो भी बताने जा रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा, इसीलिए शो रोज़ देखते रहिए। आइए जानते हैं आज क्या लाने वाली हूँ आपके लिए। क्योंकि आज मैंने चंद्रमा की बात करी तो मैं आपको चंद्रमा से रिलेटेड एक और ख़ास बात बताती हूँ। ठोस चांदी जो है, क्योंकि चांदी ठंडा मेटल है और वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वो ठंडक देता है। जैसे चंद्रमा शाम को या रात को ठंडक देता है, तो ठोस चांदी को अपने पास में रखने से चंद्रमा मजबूत होता है। जैसे चांदी की ठोस बॉल रख दें अगर आप, और आप इमोशनली वीक रहते हैं और बार बार इसको छूते रहें तो इससे भी आपका चंद्रमा मजबूत होता है। फेसबुक पर दिनेश कुमार ने अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर की है। देखिए दिनेश जी, जो भी काम करते हैं उन्हें उसमें सफलता नहीं मिल रही है, जिसके वो उपाय जानना चाहते हैं।
दिनेश जी, अगर आपको काम में सफलता नहीं मिल रही है, आपकी बात बन नहीं रही है, तो एक कॉपर का टुकड़ा छोटा सा अपने साथ रखें। उसको रोज़ ज़मीन पर अच्छे से रगड़ें, वो शाइन करेगा रोज़। इसको लगातार कुछ दिन करें और मेहनत पे डटे रहें, आपका स्ट्रगल ख़त्म होगा। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे, पहले आपके कल को सुधारते हैं। क्या करना है अपनी राशि के हिसाब से जानिए। मेष राशि के लोग माथे पर केसर का तिलक लगाएं। लक साथ दे रहा है आपका 67%। वृश्चिक राशि के लोग खाने के बाद सौंफ ज़रूर खाएं। लक साथ दे रहा है आपका 61%। मिथुन राशि के लोग नॉनवेज को अवॉइड करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 58%। कर्क राशि के लोग मीठे को अवॉइड करें। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 60%। सिंह राशि के लोग हल्का नाश्ता करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 62%। कन्या राशि के लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 77%। तुला राशि के लोग शाम को मंदिर में कपूर जलाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 71%। वृश्चिक राशि के लोग खाने में सोयाबीन लें। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 68%। धनु राशि के लोग घर में बुजुर्गों की बात मानें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 59%। मकर राशि के लोग मंदिर में तिल के तेल का दिया जलाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 65%। और कुंभ राशि के लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। और मीन राशि के लोग तिल को पानी में बहाएं। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 67%। शो के आखिर में आज का 5वां महा उपाय सुनिए। आपको बताती हूँ, क्या बिजनेस में नुकसान का डर सता रहा है आपको? भगवान शिव का अभिषेक गाय के शुद्ध घी से करें।